गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहार। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहार। जय राधा माधव कुंज बिहार। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। सो ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। So we are fortunate today. Hope so we'll try to reach the Mathura. Let's see. हम started किए थे day 1 से मथुरा से ब्रजमंडल परिक्रमा। जैसे वेस्टर्न साड़ी मतलब पश्चिम दिशा का जमुना का 7 फॉरेस्ट है। हम लोग मथुरा से कवर करते हुए मधुबन, तालबन, कुमुद वन, उसके बाद हम शांतुनी कुंड होते हुए भौला वन, और फिर हम लोग आदि बद्रीनाथ राधा कुंड होते हुए आदि बद्रीनाथ राधा कुंड गोवर्धन होते हुए आदि बद्रीनाथ केदारनाथ, देन काम्यवन में गए थे। काम्यवन के कवर करने के बाद फिर नंदगांव वर्षना कवर किए, देन खादिर वन है ना। कल खादिर वन कवर करते हुए हम लोग कहाँ गए थे?
हम लोग को कल एक्चुअली खादिर वन कवर किए थे। देन खादिर वन से आगे जाते जाते जो आता है शेरशाही है, कोकिल वन होती है, कोकिल वन होते हुए हम शेरशाही, शेरगढ़, छोटी बैठन, बड़ी बैठन, चौरन पहाड़ी, उसके बाद हम लोग आए थे वो जो कहते हैं, हम लोग कवर के थे रामघाट, पायाग्राम, जावट, जावट होते हुए हम लोग रामघाट, जहाँ बलराम जी रास किए थे, फिर बिहार वन, बिहार वन होते होते अक्षय वट, और फाइनली हम लोग चीर घाट में आए थे, जहाँ पर भगवान भगवान सारा गोपी का जो कात्यायन व्रत है, जो कार्तिक महीना चल रहा है, उसके निकले मार्गशीर्ष से कात्यायन व्रत सारा गोपी तपस्या करते हैं कृष्ण भगवान को पति रूपे पाने के लिए। तो वो सुबह सुबह ठंडी पानी में नहाएंगे और बिना नमक हल्दी वाला खिचड़ी खाएंगे, कृष्ण का उपासना करेंगे, दुर्गा माता को। तो लास्ट दिन एक्चुअली, तो जिस दिन अंत होने वाला था, सो इनवाइट किए थे राधा रानी, विशाखा, ललिता, सभी बड़े बड़े गोपी इनवाइट किए थे। तो भगवान आके उनको शिक्षा दिया, उनका चीर हरण के, चीर हरण घाट वहां पर फेमस है। जैसे हम वृंदावन में चीर घाट कहते हैं, बट एक्चुअल चीर घाट जो है असली जहाँ हुआ था लीला, वो आके और एक जगह में। सो यहाँ पर एक कुंज माला बहुत फेमस है चीर घाट में, क्योंकि कुंज बिहारी, गुंजो बिहारी नाम से यहाँ प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर ये बहुत सारा पेड़ होता है जो गुंजमाला। और हम लोग नंद घाट कवर किए थे, नंद घाट में कवर करते हुए यहाँ पर जीव गोसाई के बारे में श्रवण किए थे, जहाँ पर जीव गोसाई तपस्या किया है, जब गुरु गोसाई को त्याग दिए बल्लवाचार्य के पास टाइम सुनते हैं। नंद बाबा घाट में यहाँ पर बहुत सारा अपना परिवार है ना। यहाँ पर नंद बाबा एक बार द्वादश में जल्दी नहा स्नान किए थे, तो वरुण देव उनको ले गए थे, वरुण देव उसे लिए, तो कृष्ण बलराम गए उनको उद्धार किए। और जो कृष्ण बलराम पहुंचे, वरुण देव उनको पूजा किए। सो नंदवा देखिए कृष्ण बलराम का कैसे पूजा हो रहा है, बाद में नंदवा सबको बताते हैं। तो फिर सारा ब्रजवास के मन में इच्छा होता है जो हम भी दर्शन करना चाहते देवी देवता। तो कृष्ण भगवान क्या करते हैं, उनकी इच्छा पूर्ण करने के लिए अक्कुर घाट में, जो हम पहला दिन पढ़े थे, अक्कुर घाट के पास लेकर आते हैं। वहां के पानी गंदर सब स्नान करने जाते हैं, तो वहां पर वो वैकुंठ ब्रज सब दर्शन कराते हैं। और फिर जो ब्रजवासी होते हैं उनका मन कभी मतलब अट्रैक्शन में होता है, क्योंकि वो हमेशा भगवान से सेवा रहते हैं। तो हम लोग ऐसे होते हुए आगे, कल हम यहीं तक आए थे, तो उसके बाद आज जो है, तो यस, तो यहाँ पर है बहुत सारे। उसके बाद हम आगे जाते हैं, यह एक गांव आता है, नंदघाट क्रॉस करते हैं ना, तो वहां पर एक गांव आता है जिसका नाम है जो अघासुर डेमन, जो अघासुर डेमन था जिसको भगवान खत्म किए थे, है ना। तो अघासुर का जो वध, ब्रह्मा जी क्या किए थे, परीक्षा करने के लाए थे। तो एक जगह नाम थे बलहार गांव, बलहार मतलब, बल मतलब होता है यंग बॉय, हरा मतलब उनको चोरी करना। क्योंकि जब ब्रह्मा जी आए उस समय भगवान कृष्ण बलराम क्या कर रहे थे, भोजन लीला कर रहे थे। बहुत लंबा पास टाइम, 13 चैप्टर 14 चैप्टर में आता है कृष्ण लीला में। तो अघासुर वध होने के बाद यहाँ पर भोजन कर रहे हैं, तो ब्रह्मा जी जब आए, भगवान कृष्ण खुद ही चले गए बछड़ा को देखने के लिए। जब वो यहाँ वापस आए, बच्चा तो नहीं थे, इसीलिए एक वन का नाम होता है बच्चा वन, बछड़ा जो है बच्चा वन, है ना। भगवान जब आए तो कक्का तो चोरी हो गए थे, तो इसीलिए इसका जगह नाम है बलहार, बलहारा। तो फिर तो वहां से बताते हैं, फिर चोरी तो करके परिखामा, ये नेशनल पर ब्रह्मा जी परीक्षा करना चाहते थे, जगह नाम परीक्षमा, मतलब
परीक्षा करना चाहते हैं कृष्ण भगवान। फिर जब तो ब्रह्मा जी का समय हमारा समय बहुत डिफरेंस है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं जब ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक लेके जा रहे थे एक कथा आता है ऐसे, तो भगवान सो जानते लीला, तो वो क्या किए, तो वहां पर ब्रह्मलोक से बोलते हैं तुम कौन हो। वो ब्रह्मा सोचते अरे मेरा कम, मुझे कोई पूछ रहा है ब्रह्म कौन। नहीं बट ऐसे उनका कथा। उनका ऐसा है तो सुना नहीं प्रभु जी। हाँ भागवत में ये भगवान से जानते, तो भगवान पहले वहां से रास्ता बंद कर देते हैं। तो ब्रह्मा जी जो भी 1 साल के बाद वापस करते हैं, वहां का 1 दिन यहाँ का 1 साल, तो एक मतलब वहां का 1 क्षण यहाँ का 1 साल। तो आते हैं, ये देखते हैं यहाँ पर लीला चल रहा है और मेरे पास एक सेट भी है। सो ये बहुत अच्छा लीला है। जो ब्रह्मा जी आने की इच्छा जो थे एक सेठ को छुपा दिए, के लीला जो कर रहे थे वो माया सेठ थे। जैसे रावण माया सीता को चोरी कर लिया था, तो माया सेठ बना के भगवान गोप का बछड़ा का वो क्या किए, वो खेल रहे थे, खा रहे थे। तो आया वही माया सेठ को लेके चला गया, क्योंकि जैसे रावण ओरिजिनल सीता को टच नहीं कर पाएगा, तो रावण माया से सीता को ले गया था। तो इस प्रकार यहाँ पर एक वर्णन आता है। तो ब्रह्मा जी जो ले गया और जो वापस आया ब्रह्मा जी, वो सोचता है ये क्या है, मैं जो सेट ले गया था ये सेट सही है कि ये सही है, व्हाट इज दिस व्हाट इज दैट। तो तो इसलिए एक जगह नाम हो गया सही। सही गांव आता है सही। सही तो मतलब व्हाट इज दिस व्हाट इज दैट, ये क्या सही है कि वो सही है, कौन सही है। ये प्रभु जी ये माया है इसलिए ऐसे लग रहा है। अभी ये गांव का नाम सही हो गया। और फिर ब्रह्मा जी पार्थ गड़बड़ हो गया। ब्रह्मा जी 4 मुख का ब्रह्मा, वो आके भगवान से प्रार्थना करते हैं ना, जो प्रार्थना करते हैं, गांव का नाम क्या चमुआ, अभी भी है गांव। गांव 4 मुहा वाला ब्रह्मा आके प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना करते हैं। तो इसीलिए जो विलेज में अघासुर का वध हुआ था, है ना, तो वहां पर है अघासुर पास टाइम, उसका नाम है सरपौली और अघवन, जहाँ अघाव हुआ था। और जब अघावन अघासुर का खत्म हो गया, सारा देवी देवता के भगवान पूरे फूल बरसात किए, ग्लोरीफाई किए कृष्ण को, तो जय जय बोले, उसका नाम हो गया जैटा ग्राम। अभी भी गांव है, अभी भी इसी गांव से पते नेशनल भाव में आता है कोसी कोसी क्रॉस करने वाला आता है। इस तरह कितनी गांव हो गए यहाँ पर, बलाहारा, बत्सवन, परिखमा, सेई, चमुआ, सरफली, जैटा ग्राम, ये सब। तो ये सरपोली ये वाघासुर वाला है जहाँ वध किया था वो है। हाँ सरफली, यस, ओके। अघावन। ठीक है, सो उसके बाद जब हम इसे क्रॉस कर जाते हैं, तो फिर हम लोग को जमुना का जो 7 वन है, वो खास करके वो कृष्ण भगवान लीला करते हैं, राइट। तो फिर ये जमुना को क्रॉस करना आना पड़ता है, वो ईस्ट डायरेक्शन में आते हैं, वो भद्रावन शुरू होता है। तो इसलिए बताते हैं भद्राय भद्र रूपाय सदा कल्याण वर्धने अमंगल अच्छिदे तस्मै नमो भद्रावनाय च। जो भद्रावन कोई आता है हमेशा भद्र हो जाता है, यानी यहाँ पर सभी प्रकार इनऑस्पिशियस खत्म हो जाता है। तो इसलिए मैं प्रणाम करता हूँ। ये आदि पुराण में, अभी भविष्य उत्तर पुराण में वर्णन है। तो भद्रावन जो है, भद्रावन और जो जो 5 वन है ईस्ट, वो बलराम के लिए खास करके फेमस है। और 7 वन जो था वेस्ट डायरेक्शन में, वो कृष्ण के लिए माना जाता है। तो यहाँ पर वर्णन है, मतलब जो भद्रावन में जो बत्सासुर है ना, तो बत्सासुर, ये राधा भद्र बिहारी आप देख रहे हैं, जो फोटो है राधा भद्र बिहारी यहाँ पर है, यहाँ पर है। तो यहाँ वर्णन है बत्सासुर जो था, तो यहाँ पर है
हाँ, यहाँ पर भद्रावन में क्या लीला होता था। भद्रावन में खास करके कि भगवान एक्चुअली जमुना क्रॉस करेंगे। अभी तो जमुना ऐसा था, बहुत उस समय बहुत सारा एक्चुअली बट वृक्ष होता था, बहुत चौड़ा होता था, क्योंकि बट वृक्ष से चढ़ के भी जमुना क्रॉस किया जा सकता है। तो भगवान क्या करते थे, नंदगांव से जब आते थे कहीं कहीं, ये जो भद्रावन है ये 12 फॉरेस्ट में 8 फॉरेस्ट है। तो भद्रावन में कभी कभी भगवान क्या करते थे, बछड़े के जो पूंछ होता था उसको पकड़ के भगवान पूरा जमुना को क्रॉस करते थे और टायर्ड हो जाते थे, बछड़े का पूंछ पकड़ के वो फिर तैरना लगते थे, भगवान ऐसे ला करते थे। तो ऐसे भगवान ऐसे भगवान ऐसे हैं? प्रभु जी, गांव में तालाब में ना ऐसे हाँ भैंस के पूंछ पकड़ के जो लोग लोग पूरा तैर जाता है। हाँ हाँ। तो और भगवान करके बांसुरी बजाते थे तो पानी, जमुना पानी क्या हो गया, मतलब सॉलिड हो जाएगा, तो उस पर पैदल में चल के क्रॉस पे चले जाएंगे। अब जब भगवान क्रॉस पर चलेंगे फिर बांसुरी बजा देंगे, तो फिर जमुना बहती रहेगी। तो भगवान अपना बांसुरी से सब कार्य करते थे। तो यहाँ पर कहते हैं कृष्ण भगवान की माता भी आके हम मुंडन किए थे, कहते हैं कि उससे मुंडन शरीर हुआ था। और यहाँ पे जो गोचा लीला कर रहे थे, सो एक जो बच्चासुर है, जो बच्चड़ के रूप में आया था, हाँ, ये के काफ बन के आया था, वो घुस गया था बछड़ा के बीच में, कि भगवान आए थे महावन से यहाँ पर वृंदावन। तो यहाँ पर एक बछड़ा चर रहे थे, बछड़ा का मतलब टेक केयर कर रहे थे। तो भगवान समझ गए कोई असुर आ गया, बलराम को बोल दिए आ रहा। अब वो बछड़ा खड़ा है, भगवान पीछे पीछे गए और उसके पता नहीं चला, उसको पूंछ को पकड़ लिए और एक पैर को पकड़ लिए और घुमाए 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 घुमाए, ऐसे घुमाए ऊपर छोड़ दिए। तो उसका आकाश में उसका जान खत्म हो गया था। और जहाँ गिरा एक कपित कपित ट्री में पड़ा, और कपित जब गिरा, बहुत सारे कपित पेड़ से कपित भी गिरने लगा, कपित के फल होता है। तो इसीलिए ये भद्रावन है, ये छोटा, बहुत ज्यादा बड़ा वन नहीं बट छोटा वन है। तो यहाँ का भद्रवन, उसके बाद हम भद्रवन से हम जाते हैं भांडीर वन। तो भांडीर वन जो है फेमस वन है, आदि पुराण में, आदि बराह पुराण में बोला जाता है ये 9th फॉरेस्ट है ना। तो ये इतना सुंदर है, जो जोगी लोग होते हैं उनको देखते रहते हैं, है ना। तो कहते हैं उसको दर्शन करने से पुनर्जन्म से आदि छुटकारा पा जाता है। तो खास कर भांडीर वन बहुत फेमस, बहुत सारा कारण से। एक तो कृष्ण बलराम यहाँ पर आते थे फॉरेस्ट में। यहाँ पर क्या तो बहुत सारा पैरट से, कुको है, पिकअप से, अच्छे अच्छे फ्लावर से, और साथ साथ यहाँ पर हाइड एंड सीक है ना। जैसे पुलिस एंड थीफ खेला खेला करते थे, हाइड एंड सीक, छुपते थे और ढूंढते थे, जो खेल है। तो यहाँ पर बहुत बड़ा एक्चुअली बट बुक है, उसके नीचे बैठ के भगवान कृष्ण कभी कभी फ्लूट फ्लूट बजाते थे। तो एक बार क्या, इतना अच्छा फ्लूट बजाते थे तो पूरा वन में जाके बाहर ही सुनाई दिया, तो राधा रानी को सुनाई पड़ा। राधा रानी अपने कंट्रोल नहीं कर पाए और दौड़ के आए भगवान से मिलने के लिए, है ना। सो फिर जब आते राधा रानी, राधा रानी पूछती है, अच्छा आप कैसे क्या करते हैं यहाँ पर अपनी फ्रेंड्स के साथ। कृष्ण कहते हैं, मैं यहाँ पर ना रेसलर मैच करता हूँ, मेरे पास एक कपड़ा भी है, स्वतंत्र कपड़ा, उस पहनता हूँ और रेसलिंग मैच करता हूँ। और मेरे साथ कोई रेसलिंग मैच जीत नहीं सकता है, मैं हमेशा जीतता हूँ। तो ललिता सखी बोलती है, हंसती है, बोलती है, चलो चलो दिखाओ आप कैसे रेसलिंग मैच करते हो, हम देखते हैं। तो रेसलिंग मैच दिखाते हैं, है ना। कृष्ण एक्चुअली पर्टिकुलरली इस तरह के ड्रेस पहनते जो बहुत प्राउड होगा। तो राधा रानी थोड़ा हंसती है और ये सब ड्रेस देखते हुए। तो यहाँ पर एक बार ऐसा हुआ, यहाँ पर वर्णन आता, तो राधा रानी का जो शादी हुआ था, तो जो अभिमन्यु से यहीं पर हुआ था। और राधा रानी एक बार क्या हुआ, गर्ग संहिता में वर्णन है, राधा रानी और कृष्ण के साथ शादी यहीं पर हुआ था और ब्रह्मा जी किए थे। कैसे, तो नंद महाराज एक छोटे बच्चे को, कृष्ण को लेकर जा रहे थे ये भांडीर वन में। तो भगवान की इच्छा से क्या हुआ, सडनली स्ट्रॉन्ग बहुत आंधी तूफान आया। तो आंधी तूफान आया, कृष्ण
रोने लगे। तो नंद महाराज घबरा गए। तो उस समय क्या हुआ, श्रीमती राधारानी प्रकट हो गई ब्लू साड़ी में, हैं, बड़े मतलब करीब जो भी उनकी उम्र होगा, जो नॉर्मल 15 इयर्स है ना। तो आके क्या की, श्रीमती राधा ने आके प्रणाम की नंद महाराज को। और नंद महाराज प्रणाम करने के बाद तो नंद महाराज बोलते हैं, देखो मैं जानता हूं कि गर्ग संहिता जो वर्णन है ना, सो ऐश्वर्य पास्ट है, भगवान को भगवान मानते हैं। बाकी जो ग्रंथ है कृष्ण को भगवान के नहीं बोलते, गर्ग संहिता हमेशा भगवान मानता है। तो इसीलिए कहते हैं, हे राधा, मैं जानता हूँ ये जो कृष्ण तुम्हारा फर्स्ट बिलव्ड है, और मैं गर्गाचार्य गर्ग मुनि से सुना हूँ, अब इतनी बड़ा ये आपके हाथ में दे रहा हूँ, हैं, और ये डर गया, तो उसको कृपा करके आप घर में पहुंचा दो। तो राधा रानी क्या किए, छोटे कृष्ण को लेकर आए। और जब वो लेकर आए बेबी कृष्ण को, तो धीरे धीरे क्या हुआ, बेबी कृष्ण बड़े हो गए, जैसे नॉर्मली जब स्टेज में आते युवक है ना। तो तुरंत क्या हुआ, वहां पर जो असली जो रियल गोलोक धाम वहां मैनिफेस्ट हो गया भांडीवन में। जो ये भौम्य गोलोक धाम है, तो वहां पर गोलोक धाम मैनिफेस्ट हो गया। और वहां पर क्या हुआ, बहुत सारा गोल्डन ज्वेल, पिकॉक है ना, बम्बल बी, और कृष्ण तुरंत जो अट्रैक्टिव यूथ फॉर्म किशोरज में आ गए। तो वहां पर ब्रह्मा भी प्रकट हो गए, और ब्रह्मा जी क्या किए, प्रार्थना करते हैं, और ब्रह्मा जी विवाह यज्ञ करते हैं। तो राधा रानी का हाथ को लेके भगवान हरि के चेस्ट में रखते हैं, हरि के भगवान कृष्ण का हाथ लेके राधा रानी के बैक में रखते हैं। ब्रह्मा जी बहुत सारा प्रार्थना यहाँ पर मंत्र गाते हैं, है ना। और फिर गार्लैंड एक्शन करते हैं, और ब्रह्मा जी कहते हैं ये हमारा बेटी है, तो इसीलिए 5 मंत्र उच्चारण करते हैं, और फादर गिव्स हिज डॉटर, तो ब्रह्मा जी अपनी राधा को मतलब अपनी बेटी रूप में फिर कृष्ण को देते हैं। इस प्रकार तो शादी होता है। फिर ब्रह्मा जी अपने धाम चले जाते हैं, और राधा कृष्ण वहां पर कुछ समय अपनी जो पास टाइम करते हैं। तो फिर कृष्ण क्या करते हैं, छोटे बच्चे बन जाते हैं, और कृष्ण को राधा रानी लेके क्या करते हैं, अपने लाप में लेके फिर जसोदा माता के पास पहुंचा देते हैं। तो ऐसे करके यहाँ पर ये सब हुआ था। और आप देखिए ये भांडी भवन है, ये राधा कृष्ण का जो असली जगह जहाँ पर मैरिज हुआ था। ब्रह्मा जी बगल में मूर्ति है ना, राधा कृष्ण का यहाँ पर शादी किए थे, है ना। तो यहाँ पर एक भांडीरी भट्ट है, जो खास करके इसको कहते हैं राधा आनंद बिहारी, है ना। तो और एक पास टाइम यहाँ हुआ था, यहाँ पर एक वेणु कुआ है। वेणु मतलब वेणु भगवान के बांसुरी, वेणु बहुत सारे नाम है। तो वेणु को जमीन में खुदाई कर रहे थे, पूछ किए तो पानी निकला, जो वेणु कुआ। तो ब्रजवासी अभी विश्वास करते हैं, खास करके जो संक्रांति आता है, सोमवार संक्रांति, वहां पर कहते हैं ये पानी पूरा मिल्क बन जाता है, वहां पर कोई स्नान करता है, पीता है, बहुत पवित्र होता है। तो इसलिए यहाँ पर ये लीला हुआ था। और ये जगह राधा कृष्ण जुगल विवाह स्थल है भांडीवन, राधा कृष्ण का मंडप भी यहाँ पर है, देख सकते हैं फोटो में, है ना। तो उसके बाद यहाँ पर एक लीला हुआ था, प्रलंबासुर। एक बार क्या हुआ, कृष्ण भगवान खेल रहे थे, एक असुर, एक उनकी दोस्त नहीं आया था। तो प्रलंबासुर कौन से भेजा था, तो प्रलंबासुर आके क्या किया, जो कृष्ण समझ के प्रलंबासुर आ रहा है। तो यहाँ पर खेल क्या हो रहा था, एक रस्सी से दोनों पार्टी खींच रहे थे, जो पार्टी जीत जाएगा वो उसको सवारी करके ले जाएगा, जो हार जाएगा वो सवारी करके लेके जाएगा। तो कृष्ण क्या किया, प्रलंबा को बोले, प्रलंबा गोप को बोला मेरे पार्टी में आ जाओ, मेरा फ्रेंड हो। तो प्रलंबा साथ कृष्ण खेल रहे थे, बलराम जी दूसरी पार्टी में थे, अब बलराम की पार्टी जीत गया। तो प्रलंबा हर व्यक्ति एक को सवारी किया, प्रलंबा को कौन किया, बलराम जी सवारी किए। और वो इतना गुस्सा था प्रलंबा, तो बलराम को खत्म करना चाहता था। तो क्या हुआ, बलराम जब जा रहे थे, तो धीरे धीरे वो अपना आकाश से साइज का मतलब शेप बढ़ाया, आकाश से उड़ने लगा। बलराम जी कुछ समय डर गए। सनातन गोस्वामी बताते हैं बलराम जी क्यों डर गए, बलराम जी डरने की जरूरत नहीं,
लेकिन बलराम जी सनातन गोस्वामी कहते हैं बलराम सोचने लगे ये कृष्ण प्रलंबासुर को अपना दोस्त बनाया था, तो मैं क्या करूं, उसको मारूं कि नहीं मारूं। फिर कृष्ण बलराम जी सोचते हैं दैट तो सोचते हैं दैट ये जो डेमन यहाँ पर आया है, पता नहीं अरे और भी डेमन आए होंगे, कृष्ण को अटैक कर रहे होंगे, है ना। तो इस प्रकार हाँ, तो और मोमेंटरीली बलराम जी भी थोड़ा दुखी हो रहे हैं, क्योंकि मतलब जैसे लीला हो रहा है। जैसे करके बलराम जी बाद में एक मुट्ठा लगा है, तो फिर वो आकाश मार्ग से गिरा और उसका खत्म हो गया। यहाँ पर और एक पास टाइम हुआ था, क्या है, जैसे हम जानते भगवान आग पिए थे, एक बार आग पिए थे, जो कालिया दमन हुआ था, रात को रुक गए थे, तो वहां पर आग लग गया था, तो भगवान वहां पर आग पिए थे। और यहाँ पर क्या हुआ, एक बार भगवान क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं, और सारा एक मुंजत अभी फॉरेस्ट है, फांडीपुर से थोड़ा दूर है, वहां पर अच्छा घास था, वो सारा बछड़ा क्या किए, चले गए, गाय चले गए एक्चुअली। और भगवान ने देखे तो वो जो गाय जो चले गए, वहां पर अपने आप आग लग गया था जंगल में, और सब गाय मतलब डरने लगे और कृष्ण कृष्ण बोले आए चित्कार किए। तो भगवान कृष्ण जब वहां पहुंचे, सारा गोप गाय सबको बोले अब आंख बंद करो, तो आंख बंद किए। कुछ समय के बाद क्या हुआ, देखा सारा चूल्हे आग पी लिए थे, और कृष्ण बलराम और बछड़े और कृष्ण जो बछड़े गोसखा जहां थे वहां वापस आ गए थे। तो भगवान यहाँ पर आंख क्यों बंद करते हैं, क्योंकि हाँ इसलिए बंद करते हैं, एक बार मिट्टी खाए थे गलती से, जो भी कारण से सजा देना पड़ा चलिए, और बहुत बड़ा कांड हुआ था। अब यहाँ पे आग खा लेंगे, मान लो कोई बोलेगा दस्ता माता आग पता है क्या हुआ, आग कृष्ण आग खाए थे, फिर क्या कांड नहीं होने वाला। भगवान बोले अरे आंख बंद करो, बहुत हो गया चलिए। तो ऐसे करके इनको ऐसे लीला किए थे, बहुत सुंदर लीला। और जब हम जाते हैं, हम लोग को जो परिक्रमा होता है यहाँ पर, उसी दिन का गोपाष्टमी होता है। गोपाष्टमी कभी अष्टमी गया, एकादशी गया, कभी आएगा नेक्स्ट गोपाष्टमी। तो गोपाष्टमी बहुत फास्ट टाइम अच्छा है। तो उस दिन क्या होता है, भगवान का जो मतलब प्रमोशन होता है, बच्चे पालो से गोप पाल हो जाते हैं, बच्चा को काफ हेडिंग से काव हेडिंग होते हैं। तो क्या होता है, जितने जो सो बच्चे थे, खास करके ब्रह्म बिमो लीला में जो बच्चे थे, एक एक बछड़ा 3 साल के बाद गाय हो जाता है, 3 या 4 साल के बाद गाय बन जाता है, राइट। अब भगवान लीला किए 2-3 साल बछड़ा के साथ, वो सब बछड़ा क्या थे, भगवान से मतलब इतना अटैच हो गए थे, और वो गाय बन गए, लेकिन वो कभी भगवान नहीं, भगवान तो बच्चे पाला थे, तो गो पाला नहीं, वो गाय जाते नहीं थे, भगवान के पास रहते थे, और बड़ा टेंशन में आके क्या करा जाए। तो ऐसा हुआ, हालांकि भगवान का उम्र नहीं था गाय चराने के लिए। अब सारा मतलब जितने सब थे, नंद महाराज, बाकी जो एस्ट्रोलॉजर है ना, बड़े बड़े जो थे जेड पर्सन, अब क्या करें, चलो उनको अभी प्रमोशन दे देते हैं। तो प्रमोशन दिया गया, हाँ, सभी ब्राह्मण को बुला गया, पूजा हुआ, सब कुछ गाय पूजा हुआ, गो पूजा हुआ। तो भगवान जी उसे बताते हैं, कृष्ण बलराम को नया कपड़ा दिया गया, नया ज्वेलरी दिया गया। जसोदा माता चलिए, बलराम बोलते हैं बेटा नंद कृष्ण को थोड़ा सा देखभाल करना, है ना। तो ऐसे करके तो माता बोलती है बेटा ऐसे करो, आप ना चप्पल पहन लो और वो कर दो, मतलब छत्ता ले लो। माता बोलते हैं माता हमारा 9 लाख है, तो 9 लाख इंटू 4, एक गाय का 4 पैर है, 9 लाख इंटू 4 कितना हो गया, 36 लाख। तो 36 लाख चप्पल लेकर आओ। और और छत्ता की बात कह रहे हो, तो मेरे लिए एक छत्ती दे रहे हो, ठीक है, तो एक गाय के लिए छतरी है, और एक गाय तो छतरी पकड़ नहीं पाएगा, 9 लाख गोप चाहिए, वो भी दो। तो भगवान इनडायरेक्टली वो क्या करना चाहते थे, बोले मैं सेवक हूँ, मैं गोपाल हूँ, मैं गो का सेवक हूँ, मेरे को सेवा करना है। तो भगवान की भाव जो है, गाय गाय जो थे वो भी समझ पाए कि भगवान की जो चरण बहुत नरम है, तो भगवान की चरण नरम चरण को शांत रखने के लिए, अच्छा रखने के लिए, जो गाय चलते थे, रास्ता में जो पत्थर आएगा, जो मिट्टी आएगा, उसको इतना मतलब बारीक का बनाए थे, वो पूरा पाउडर हो जाता। अभी भी आप जाएंगे व्रत में, कुछ जगह ऐसा है, आप पैर रखेंगे, आपका पैर दब जाएगा, यानी वहां पर आप कंकड़ नहीं लगेगा, पूरा चलिए मतलब
चंदन जैसे पाउडर। तो ऐसे मतलब जमीन को पिटाई करते थे गाय लोग, ताकि कृष्ण भगवान पीछे आएंगे तो उनकी चरण में कभी भी मतलब कांटा कुछ भी मतलब कंकड़ नहीं लगना चाहिए। तो ऐसे करके गाय और कृष्ण का लीला ऐसे मतलब चलता था। और ऐसे ऐसे कृष्ण भगवान का जस्ट बछड़ा गाय नहीं चराते थे, वहां पे वर्णन होता है गोट भी है, बफाल भी है ना। तो गोपाष्टमी दिन एक्चुअली बोला जाता है राधा रानी को भी मतलब कभी कभी स्कंद में और बाकी जगह में गोप ड्रेस में उनके चरण दर्शन कराते हैं, और उनको भी गोप ड्रेस बनाते हैं, धोती कुर्ता के टाइप का गोपाष्टमी। तो ऐसे करके तो वर्णन करते हैं यहाँ पर विश्वनाथ चक्रवर्ती वर्णन करते हैं जो गाय का जो था, इनका 4 कलर में डिवाइड करते हैं, जैसे व्हाइट, रेड, ब्लैक, येलो, ऐसे करके 25 डिवीजन है। तो ऐसे मिला के 100 कलर का गाय होते थे। और कभी जब गोचारण करके आते थे तो वहां पर कौन सा गाय प्रेग्नेंट है, कौन सा गाय बच्चा देने वाला है, कौन सा गाय एक्चुअली ज्यादा दूध देने वाला है ना। गोपाल चंपू में वर्णन है, उनका क्राइटेरिया है कौन सा गाय काउ इन हीट और न्यूली प्रेग्नेंट है ना, जो बियर द काफ्स, और कोई तुरंत अभी मतलब गाय बच्चा दिया है, और कोई ज्यादा टाइम से कम बच्चा दिया है। तो ऐसे करके उनको अलग अलग सेपरेट करते हैं। इस प्रकार भी अलग अलग बोल कोई। सो गाय दो कृष्ण भगवान सुबह और शाम को भी गोधन करते थे, है ना। तो ऐसे करके बताते हैं अलग अलग जगह में। तो फिर हम लोग आगे जाके वंशी भट्ट है। वंशी भट्ट जो जगह है, तो ऐसा जगह है वंशी भट्ट, वर्णन आता है सिद्धाम सिद्धामा जो ये भगवान के सखा है, वो भी राधा रानी के भाई भी है। तो तो वो जब कृष्ण भगवान जाते हैं वृंदावन छोड़ के, तो सिद्धाम बोलता है मैं इंतजार कर रहा हूँ यहाँ पर। तो इंतजार कर रहा है, तो तब तक कृष्ण वापस आएंगे। तो इसलिए यहाँ पर एक कृष्ण सुदाम का मंदिर है। और यहाँ यहाँ पर एक वट वृक्ष है, बंसी वट। तो कृष्ण के इंतजार में वो सीतामा अभी इंतजार कर रहा है, द डियर मोस्ट फ्रेंड। यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु आए थे, नित्यानंद प्रभु आए थे, आदित्य आचार्य आए थे, है ना। तो ये जगह नाम है श्याम वन, एक तरह उपवन है। तो यहाँ पर जो भी भक्त आता है कपड़ा बांधता है, बट वृक्ष अपना मनोकामना डिजायर फुलफिल के लिए डिजायर ट्री। तो यहाँ पर भी कहते हैं वंशी वर्ड। उसके बाद हम आगे चलते चलते आते हैं मठ। मठ एक जगह है जहां पर जितनी सब ब्रज में जितनी सब मटका होता था, तो अलग अलग वेराइटी मटका यहाँ बनता था। इस जगह नाम है माठ, माठ ग्राम। अलग अलग साइज का, इको फ्रेंडली, अभी भी चलता है ना। और जब जब माठ से हम जाते हैं आगे, फांडी रिवर क्रॉस करके माठ होते हुए मेन रोड में बेल बनाते हैं। जो बेल वन है, ये लक्ष्मी का वन है, इसको कहते हैं श्री वन है। यानी यहाँ पर ये 10th फॉरेस्ट है, 12 फॉरेस्ट का। तो ये कहते हैं लक्ष्मी जी यहाँ हमेशा निवास करते हैं, इसको कहते हैं श्री वन, लक्ष्मी का वन है। लक्ष्मी चाहती थी मैं रास लीला में भाग लूंगा, इसको बेलवा कहते हैं और बिलवी वन कहते हैं। लेकिन लक्ष्मी अपनी जो तपस्या करती है, इसको अलाव नहीं मिलता है, क्योंकि लक्ष्मी अपनी भावना को छोड़ नहीं पाती है, जो ऐश्वर्य भाव को। तो चैतन्य चरिता में वर्णन आता है, महाप्रभु जब मिलते हैं वेंकट भट्ट से, गोपाल भट्ट के पिता से, तो उनसे बात करते हैं आपके लक्ष्मी कृष्ण से क्यों मिलना चाहते हैं, वो पतिव्रता नारी है। फिर बोलते नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो ठीक है, अच्छी बात है। तो अच्छी बात है, वो अभी तक तपस्या क्यों करती है, रासदास में क्यों अलाव नहीं होता है। तो वेंकट भट्ट उत्तर नहीं दे पाते हैं। अब भगवान कृष्ण बताते हैं चैतन्य महाप्रभु, क्योंकि ऐश्वर्य भाव से कोई ब्रज में एंट्री नहीं कर सकता है, यानी रास डांस में। तो इस प्रकार ये लक्ष्मी और गोपी हालांकि नो डिफरेंस, बट भाव जो होता है, ऐश्वर्य भाव रहता है लक्ष्मी के पास। ये एक्चुअली बेल वन की है, तो इसलिए बेल वन में लक्ष्मी की निवास है, यहाँ रहते हैं हमेशा। और चैतन्य महाप्रभु जब वो यहाँ आए थे,
बेलवन, तो एक श्लोक गाते हैं, कहते हैं, क्या कहते हैं, हाँ मतलब कहते हैं, चैतन्य चैतन्य वो कहते हैं यहाँ पर, हाँ श्री चैतन्य कहते हैं, देखिए हम नहीं जानते हैं ये जो नाग कन्या की पत्नी है वो मतलब प्रार्थना करती है, हैं कृष्ण का, कहते हैं कालिया क्या तपस्या किया था जो आपकी चरण कमल प्राप्त किया। कितने कितने लोग एक्चुअली चरण कमल प्राप्त करने, खासकर लक्ष्मी ही चरण कमल प्राप्त करने की तपस्या करती है इतना साल से। कालिया कुछ तपस्या नहीं किया था फिर भी उसको चरण कमल प्राप्त हो गया, कितनी भाग्यवान है। तो चैतन्य महाप्रभु एक श्लोक श्रीमद् भागवत से लेते हैं जो 16 चैप्टर आता है, 36 श्लोक। तो उसके आगे जाते आते हम लोग बेल वन क्रॉस करते करते हम लोग कहाँ आते हैं, हम आते हैं मानसरोवर। ये मानसरोवर की जगह देखिए, ये मानसरोवर है, बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है। ये श्रीमती राधा रानी की बोला जाता है, क्योंकि मान मतलब होता है जेलस, एंगर, सल्की, प्राइड। ये सरोवर ऐसे बना गया था, तो एक बार राधा रानी राधा राधा रानी कृष्ण कृष्ण एक्चुअली सेवा कुंड में थे, लीला कर रहे थे। तो राधा रानी आते लेट हो गई थी, तो दूसरी गोपी से लीला कर रहे थे। तो राधा रानी जब आए देखी तो दूसरी गोपी से लीला कर रहे, राधा रानी दुखी हो गई, वहां से चले गई। और कृष्ण समझ गए जब राधा रानी आई थी, तो यहाँ पर जमुना क्रॉस करके आके यहाँ पर रो रही थी राधा रानी। तो कृष्ण भगवान भी जो समझ गए, वो भी आए आए और उनका मान तोड़ने के लिए, है ना, मान तोड़ने के लिए यहाँ पर बताते हैं उनका चरण का चरण स्पर्श करते हुए उनका मान तोड़े थे। स्मर गरल कंदनम मम शिरसि मंडनम देहि पद पलव उदारम। तो ये विप्रलम भाव में इतना रो रहे थे, उनकी अश्रु से ये कुंड बना है, जैसे प्रेम सरोवर था वहां पर बरसाना में। तो यहाँ पर राधा रानी का प्रेम से आंख से अश्रु या विरह की भाव से ईमान करते इस सरोवर बन गया, प्रेम सरोवर। बहुत कॉन्फिडेंशियल पास टाइम है ना। तो और गर्ग संहिता में वर्णन आता है, कहते हैं जो मान सरोवर है, एक आसुरी मुनि नाम एक एक साधु थे। तो वो तपस्या करते थे, अपने हृदय में राधा कृष्ण देखते थे। एक बार क्या हुआ, उनकी जो हृदय में राधा कृष्ण डिस्चापर कर लिए, तो फिर वो बहुत दुखी हो गए। और दुखते हुए वो बद्रिकाश्रम गए, श्वेत द्वीप गए, मिल्क ओशन, इवन तो गोलोक तो चले गए, लेकिन फिर भी वो राधा कृष्ण का दर्शन नहीं कर पा रहे थे। तो एक गोप फ्रेंड था जो उनको बोला, ठीक है आप कहाँ जा रहे हो, है ना। तो वो बामन दे, कृष्ण गर्भ सभी जगह गया, लेकिन कहीं भी दर्शन नहीं कर पाया। फिर ये जब वो दर्शन नहीं कर पाया, इतना दुखी हो गया। फाइनली वो लॉर्ड शिव के जो एबोर्ड था, शिव लोग वहां गया माउंट कैलाश में। तो शिव जी उसको अफेक्शन मुनि को बुलाए, और जब वो उनके बारे में सुने उनकी प्रॉब्लम को, तो फिर ये दुखी हो गए। और शिव जी बोले अब कृष्ण राधा कृष्ण कहाँ मिलेंगे, वो रास डांस करने जा रहे हैं, चलो हम दोनों चलते हैं। कहाँ जाएंगे, मानस मानसरोवर पास रास डांस करें। और शिव जी और ये मुनि, कौन सी मुनि है, जो मुनि है जो आसुरी मुनि, नाम आसुरी मुनि है। तो ये दोनों आए थे। और जब वो आए, जो रास डांस होता है वहां पर जो सिक्योरिटी गार्ड, तो वो फिर कृष्ण से इन्फॉर्म किया। तो कृष्ण तो क्या किए, बोले चलो ठीक है आप ये मानसरोवर स्नान कर दो, है ना, तो फिर आप आ जाओ। तो मानसरोवर स्नान कर से क्या होता है, जो मेल शरीर होता है वो फीमेल शरीर में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि वो क्योंकि रास डांस में आप गोपी बनना पड़ेगा। तो शिव जो थे वो रासेस मतलब गोपेश्वरी बन गए। तो एक पास टाइम ऐसा आता है, तो शिव को गोपेश्वरी बोले, जब राधा रानी गुस्सा हो गई, अरे मैं तो के रासेश्वरी, गोपेश्वरी कहाँ से आ गया।
तो फिर गुस्सा हो गया, फिर मान मनाने के लिए फिर भगवान कृष्ण ने समझाया, देखो वो शिव जी ऐसे से आए, वो इसीलिए उनको गोपेश्वर बोला जाता है। तो फिर वो समझ गए। तो फिर लॉर्ड शिव और असुर मुनि यहाँ पर मानसरोवर में स्नान किए, गोपी का फॉर्म पाए और रासमंडल में गए। तो इसीलिए जो गोपेश्वर महादेव हम देखते हैं वृंदावन में, तो दिन में तो शिवलिंग है, रात को लेकिन उनको गोपी ड्रेस में सजावट होता है। तो ऐसे करके यहाँ क्या है कि पास टाइम, बहुत पवित्र पास टाइम। और देखिए ये चीज, देखिए यहाँ पर एक वन है, देखिए ध्यान से, यहाँ पर इतनी पुरानी पुरानी पेड़ है, ये रास मंडल है, अभी भी ये पेड़ शो देख रहे हैं, ये रासला पास टाइम। तो यहाँ पर गोपेश्वर भगवान गोपी बनते थे और जो मुनि आए थे, है ना। तो यहाँ पे मानसरोवर के पास ये अभी भी निकुंज वन है, पवित्र जगह है, वो 5000 पहले अभी भी पेड़ है ना। यहाँ रास होता है ना। ये तमाल और कदम कट्टे सो यहाँ पर है। तो यहाँ पर भगवान मान मानने के लिए राधा रानी का चरण स्पर्श करते हुए मत्था में रखे थे। कृष्ण भगवान राधा रानी का चरण को मत्था रखे थे। तो ये था मानसरोवर का लीला। उसके बाद आता है कि पानी गांव, हम जो रस क्लास करेंगे पानी गांव पे। पानी गांव में विशेषता क्या है, तो एक बार जो गर्ग संहिता वर्णन है, सारा गोपी मतलब जो वृंदा देवी जो कहते हैं, जो वेद पर्सनिफाइड गोपी थे, वो वेद पर्सनिफाइड गोपी बन गए थे। वृंदा देवी का एक्चुअली ब्लेस मिला था। तो कृष्ण भगवान डेली आते थे रास करने के लिए, लेकिन एक दिन क्या हुआ, रास करने में वो आने में लेट हो गया था। तो जब लेट हो गया था, कृष्ण भगवान आके पहुंचे, बोले आपने लेट क्यों कर दिए। बोले देखो ऐसा है कि मेरा गुरु दुर्वासा मुनि आए थे भांडरी वन, और मैं ना उनका सेवा करके चला गया था, उनके चरण स्पर्श करके सेवा किया, इसलिए लेट हो गया। तो दुर्वासा मुनि बहुत फेमस है, तो अच्छा गोपी लोग बोले हमको भी जाना है, उनको सेवा करना है। तो रात हो गया, 6 घंटा बीत गया था। रात को क्या करेंगे, सो पकवान लिए 56 आइटम लेके गए। जब जमुना कैसे क्रॉस करेंगे, तो कृष्ण को हेल्प मांगे। कृष्ण बोला एक काम करो, आप जाके जमुना पास जाना, बोलना देखो हे कृष्ण, हे जमुना देवी, कृष्ण मतलब क्या है, कृष्ण एक्चुअली एक परम ब्रह्मचारी है ना। तो ऐसे बोलोगे तो जमुना आपको रास्ता दे देगी। गोपी लोग सोचने कृष्ण कैसे परम ब्रह्मचारी, तो गोपी का कांत तो हमेशा हमारे पास रहते हैं, तो ब्रह्मचारी कैसे है। बट फिर भी जैसे बोले, जाके बोले तो जमुना रास्ता दे दिया। फिर चले गए और दुर्वासा मुनि के पास पहुंचे। ये देखिए ये फोटो, दुर्वासा मुनि यहाँ पर है। और दुर्वासा मुनि, उनका नाम इसीलिए फेमस है, वो कुछ नहीं खाते, दुर्वा घास का खल जस्ट रस पीते हैं। तो 56 प्रकार के आइटम उनके सामने रखे और रिक्वेस्ट किए, और एक एक खा लिए, एक दाना भी नहीं छोड़े। नहीं, वो तो आश्चर्य हो गए, मेरी तो दुर्वासा मुनि कभी जूस छोड़ के कुछ खाते नहीं, खा लिए। तो फिर ये जब वापस आने के बाद रात को, तो उनको चिंता हुआ जमुना कैसे क्रॉस करेंगे। ये गर्ग संहिता में वर्णन आता है। तो फिर दुर्वासा मुनि की हेल्प मांगते हैं। दुर्वासा बोलते हैं देखो जमुना पास जाना, बोलना देखो दुर्वासा मुनि ध्रुव घास की रस छोड़ के कभी भी कोई आज तक कोई खाना नहीं खाता है ना। तो ऐसे बोलोगे जमुना देवी आपको छोड़ देगा। ये लोग फिर डाउट में होगी, अरे अभी तो हमारे सामने खाया 55 कर भोगे। पर फिर भी जाके जमुना पास से, जमुना देवी के पास से बोलते हैं, तो जमुना देवी वापस रास्ता दे देती है। लेकिन ये लोग दोनों कंफ्यूज है, गोपी लोग, क्योंकि दोनों बात झूठ है। तो एक बार क्या करते हैं, कृष्ण के पास जाके गोपी पूछते हैं देखो ऐसा है कि आप बोले थे कि आप पक्का ब्रह्मचारी हो, नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं, और वो बोले दुर्वासा मुनि खाली दुर्वास करते हैं, समझ नहीं आया। चलिए, तो कृष्ण कहते देखो मैं सुप्रीम भगवान हूँ, मैं भौतिक जगत से कोई देना लेना नहीं, और मैं मेरे को कोई मटेरियल लॉस्ट फॉल्स को कोई प्रभाव नहीं करता है, तो इसीलिए मैं नैष्ठिक ब्रह्मचारी। और दुर्वासा मुनि की बात है, दुर्वासा मुनि तो एक ट्रांसेंडेंटली लिबरेटेड सोल है, तो अपनी इच्छा से नहीं खाए, आप उनको जाकर रिक्वेस्ट किए इसलिए खा लिए। वो शरीर से ऊपर है, इसीलिए उनका खाना नहीं खाना बराबर है, इसलिए दोनों बात सही है। तो ऐसे करके पानी गांव में ये लीला हुआ था, तो इसीलिए ये पानी गांव की महत्व है। फिर आगे जाके हम जाते हैं एक फॉरेस्ट में, इसका नाम है लोहा वन। क्या है, लोहा वन। देखिए लोहा वन जो है, ये 11th फॉरेस्ट है, प्रिंसिपल फॉरेस्ट है। यहाँ पर गोपीनाथ मंदिर भी है,
और यहाँ पर एक कृष्ण कुंड है, यहाँ पर दाऊद डेविड का मंदिर भी है ना। और यहाँ पर एक लोहा जंघा नाम के असुर था, लोहा जंघा, उसको कृष्ण डिलीवर किए थे। तो इसलिए तो उसका उसका गर्दन को काट देते असुर का, तो इसीलिए इसीलिए वो नाम का हो गया लोहा जंगा, लोहा वन हो गया। और यहाँ पर भी वर्णन आता है, जो लोहा वन है, जो जरासंध का साथ फाइटिंग होता था कृष्ण बलराम का, तो 17 बार एक्चुअली मतलब वो हारा था। तो लोहा वन जो एरिया होता है, ये बैटल फील्ड की तरह है। तो यहाँ पर कृष्ण बलराम उसको कितनी बार एक्चुअली 17 बार छोड़ दिए थे। तो जो दरासंध सभी प्रकार असुर को इकट्ठा करके लेकर आता था। सो हालांकि 18 बार जो था वो भगवान कृष्ण बलराम छोड़ के चले गए थे, उनका कुछ दूसरा काम करना था। एंड देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो है देखिए इसका वध किया था। आकाश उस जो असुर था उसका माथा उड़ गया था ऊपर, अब यहीं पर इसीलिए ये जगह नाम है लोहवन है। और यहाँ पर एक कृष्ण कुंड भी है, पीछे के कृष्ण कुंड है ना। तो गोपीनाथ मंदिर है। और यहाँ पर ये भी चीज आप देखने मिलेगा। देखिए कृष्ण बलराम जब जंप कर रहे थे, आप पढ़ते हैं ना, जब 18 बार जो हुआ लीला, तो उनका कुछ सेवा था, अलग सेवा था, इसीलिए वो छोड़ के चले गए। उनका नाम रणचोड़ हो गया। रण मतलब बैटल, चोड़ मतलब छोड़ के चला गया, उड़ के चला गया। तो भक्ति रत्नाकर वर्णन आता है, तो भगवान कृष्ण यहाँ से बलराम जंप के थे, जो पर प्रवर्सन माउंटेन से ऊपर जंप किए थे, लोहावन के पास से कहते हैं। हालांकि मतलब मैं जब गया था वहां पर, गुजरात गया था, वहां पर जो कौन सा जगह, वहां से कहते लोग एक्चुअली यहाँ पर्वत पता नहीं, फिर भी यहाँ पर वर्णन आता है जी, ये लोहवन जो है ये कृष्ण बलराम पर्वत से ये वहां से मतलब जंप किए थे। और कृष्ण भगवान यहाँ पर एक पास टाइम आता है, बहुत अच्छा पास टाइम लोहावन में। तो एक बार क्या हुआ, यहाँ पर बोटिंग फेस्टिवल होता था जैसे मानसी गंगा में। तो एक बार क्या हुआ, कृष्ण क्या कि एक छोटा सा खराब बोट यानी ब्रोकन बोट को जमुना के पास लगाए थे, और राधा रानी बाकी गोपी लोग आए, और कृष्ण ऐसे एक्टिंग करते मैं सो रहा हूँ, बहुत मुश्किल से उठाए और उनकी बोट में वो क्रॉस करने जाते थे। अब जब क्रॉस करे थे, ऐसा हो गया ब्रोकन बोट था, पानी आने लगा, और कृष्ण अपना मजाक उड़ा रहे हैं चलिए, और इतना पानी आ गया, सारा जो गोपी थे अपना मटका मटका सब जमुना फेंक दिए, अपना अलंकार फेंक दिए, क्योंकि ज्यादा वेट होगा तो फिर पानी घुसेगा, सब लोग खत्म हो जाएंगे, डूब जाएंगे। तो गोपी राधा रानी बोले इस बार एक्चुअली हम बच जाएंगे, तो हम आपकी कभी भी आपकी नौका नहीं बैठेंगे। तो बाकी में कृष्ण भगवान क्या करते हैं, जोक करते थे। इस प्रकार यहाँ पर एक मतलब बोटिंग फेस्टिवल भी बीच में होता था। तो ये था लोहा वन का वन है। और जब आगे चलते हैं, कहते हैं बंदी आनंदी। ये देखिए बंदी आनंदी टेम्पल आता है, जब हम जाते हैं, दाऊ जी जाएंगे अभी, तो बंदी आनंद टेम्पल के बारे में बताते हैं। ये टेम्पल जो है, जो भगवान कृष्ण जब जन्म लिए वसुदेव देव के जो जेल में, तो जब कृष्ण को पकड़े, तो क्या हुआ, वसुदेव का जो था एक्चुअली चेन था, दरवाजा खुल गया, सब लोग सो गए, वहां निकल गए, राइट। तो ये जो बंदी और आनंदी, ये जोगो माया दोनों कार्य करते हैं। एक तो कृष्ण को जाते हुए हेल्प किए जोगमाया, सारा चेन निकल गया, और सारा जो द्वारपाल थे सिक्योरिटी सो गए, दरबार खुल गया। जब महावन गोकुल में पहुंचे, वहां का सिक्योरिटी गार्ड सो गया था, वहां का जसोदा माता भी सो गई थी, कुछ भी पता नहीं चला। वहां पर आनंदी तो क्या कहते हैं, उनको सुला दिए। तो इस प्रकार ये बंदी और आनंदी टू एस्पेक्ट है ना, जो ये जोग माया का मतलब दोनों रूप है।
तो ये चीज एक्चुअली मिलता है। उसके बाद हम आते हैं दाऊ जी। जैसे मैं बताया था, भगवान जो है बलदेव देव जो होते हैं, जैसे केशव देव होते हैं कहाँ पर, मथुरा में। गोविंद देव होते हैं कहाँ पर, वृंदावन में, है ना। हरिदेव होते हैं गोवर्धन में। और यहाँ पर जो बलदेव दाऊ जी, ये भी एक होते हैं यहाँ पर महावन में। तो ये बद्रीनाथ द्वारा 4 डीटी बना गया था। और ये बहुत बड़ा डीटी है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो बलराम जी काला कलर की, एक हाथ ऊपर है, बाएं हाथ, तो दाएं हाथ में थोड़ी सी बारूद रखें, और उनके सामने रेवती माई है ना। तो अच्छा पास टाइम आता है। तो बताते हैं, हालांकि जो 4 जो बताया, बलदेव जी वृंदावन छोड़ के नहीं गए थे। वहां पर एक कुंड आता है, क्षीरसागर कुंड, पीछे आता है। तो वो क्षीरसागर कुंड में क्या हुआ था, इनको डुबा दिए थे। फिर बाद में पता नहीं चला, हजार हजार साल गया। फिर एक स्वप्न में आए भगवान, बोले मैं यहाँ से निकालो। बाकी जो 3 एक्चुअली जो है, केशव देव, हरिदेव और जो गोविंद देव, उनका ओरिजिनल डिटी जयपुर जा चुके हैं। तो वहां पर उनका अलग अलग पति भू मूर्ति स्थापन कर ली। ओरिजिनल जो बलदेव दाऊ जी अभी भी कहाँ पर, वृंदावन में, मतलब महावन में है। तो गर्ग संहिता स्टोरी आता है, क्या आता है, तो कहते हैं जब गर्ग में कहते जो रेवती देवी थे, बलराम को कैसे प्राप्त किए हस्बैंड रूप में। कहते हैं लॉर्ड विष्णु जब एक्चुअली ब्रह्मा का रिक्वेस्ट स्वीकार किए और बोले चलो ठीक है, भू का जो मतलब वर्णन को खत्म करने में आऊंगा देवकी और वसुदेव के गर्भ में। तो फिर आनंद देव को बोले आप भी आ जाना उनकी उम्र में। तो जोगमाया के माध्यम से उनका ट्रांसफर हुआ था। तो इसी समय अनंत शेष क्या किए, जब भगवान कृष्ण बोले अनंत शेष को, अनंत शेष से वैकुंठ लोग गए। अब वैकुंठ लोग जाके वो क्या कहते हैं, संकर्षण में लीन हो गए। और संकर्षण में लीन हो गए तो फिर वहां से मतलब जब जाने लगे, तो उस समय जो नाग लक्ष्मी, जो संकर्षण की पत्नी है, लॉर्ड संकर्षण की पत्नी है, तो उनको हिसी बैग उनके साथ जाने के लिए इनका इच्छा हुआ। तो लॉर्ड बोले चलो ठीक है, आप जाना चाहते हो, एक काम करो, रेवती की शरीर में घुस जाओ। रेवती कौन है पूछने लगी, नाग लक्ष्मी है ना, जो उनकी पत्नी नाग लक्ष्मी। तो फिर नाग लक्ष्मी पूछने लगी भाई मुझे रेवती कौन है बताओ। तो फिर संकर्षण बोलने लगे, मैं स्टोरी बताता हूँ। क्या स्टोरी, रेवती जो था ये पिछले जीवन में था जो ज्योतिषमती। ज्योतिषमती जो है ये चक्षुष्मन का 6वां मनवंतर का बेटी था। तो वो कहते हैं इसका इच्छा था सबसे पावरफुल जो होगा उससे शादी करना। तो लेकिन चार पावरफुल कौन है, तो उनकी बेटी की इच्छा पूरा करने के लिए चक्षुष्मन क्या किया, इंद्र, वायु, मदर भूमि सब पूछने लगा भाई पावरफुल व्यक्ति कौन है। तो मदर भूमि बोली, माता बोली इस जगत में संकर्षण सबसे पावरफुल है एंटायर क्रिएशन। तो फिर उनकी पिता का परमिशन लेते हुए ज्योतिषमती क्या किए, विंध्या माउंटेन में जाके तपस्या करने लगी। इतना तपस्या किए, लाखों करोड़ वर्ष तपस्या की, और फोकस की संकट से मेरा पति बने। और बहुत सारा डेमिगॉड उनके पास आए, उनकी सुंदरता के आकर्षित होके, है ना। तो लेकिन बोले अरे भूल जाओ संकट से, हमसे शादी कर लो, क्या चक्कर है। लेकिन वो बोली नहीं। तो सभी को अभिशाप एक्चुअली दे दिया जो लोग इतना परेशान किए। बाद में इंद्र क्या किया, इंद्र को अभिशाप जो दिया था, इंद्र क्या किया, गुस्सा होकर काउंटर कस कर दिया, ज्योतिषमती तुम्हारा कोई संतान कभी नहीं होगा। सो फिर बाद में ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी कहते हैं बेटी तुम बहुत तपस्या कर रहे हो, लेकिन बात क्या है कि सारा डेमिगोड जाने के बाद ब्रह्मा जी प्रकट हुए थे। बोलते संकट से जिसका लिए आप तपस्या कर रहे हो ये तो अभी आने वाला नहीं, ये तो आएंगे 27 दिव्य युग में एक बार आते हैं, 28 में आते हैं। तो ज्योतिष मंत्री बोली देखो इतना लंबा टाइम इंतजार करना पड़ेगा, मैं इतना लंबा टाइम जितनी कर नहीं सकता हूँ। ठीक है, जैसे मैं सारा डेमिगोड को अभिशाप दिया, आपको भी अभिशाप दे दूंगा। ब्रह्मा जी डर गए, अब बेटी मैं क्या करूं, मैं तो सच्चाई बता रहा हूँ। तो ब्रह्मा जी बोले चलो ठीक है,
तुम्हारा एक्चुअली इच्छा अगले लाइफ में पूरा हो जाएगा। एक जो लाइफ जन्म लोगे उसी लाइफ में तुम्हारा सारा इच्छा पूरा हो जाएगा। यानी कैसे होगा, क्या होगा, 27 दिव्य युग भी बीत जाएगा जल्दी, तुम्हें पता नहीं चलेगा। वही जो ज्योतिषमती थी वो बाद में जो अनर्थ राज्य के देश में एक राजा थे, उसका नाम रेवत था। रेवत की पुत्री नाम से जन्म हुई, उसका नाम रेवती। अब रेवती जो जन्म इतना सुंदर थी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्यूटी थी, तो जो पिताजी पूछे बेटी तुम किसे शादी करनी इच्छा है, तो बोलते हैं मैं सबसे स्ट्रांग स्ट्रांग पर्सन से शादी करना है। तो महाराज क्या किए, उनकी रेवत उनकी बेटी को लेके सारा संसार में घूमने लगे। यहाँ तक ब्रह्मन लोग तो चले गए, बोले चलो ब्रह्मा जी सृष्टि के, उनसे पूछ लेता हूँ कौन सबसे स्ट्रांग व्यक्ति है। और ब्रह्मा जी पास जब गए, ब्रह्मा जी क्या करें, वो कुछ डांस परफॉर्मेंस हो रहा था, उनका मीटिंग चल रहा था, ये बाहर गेट में इंतजार करते हैं। और जब उनको पता चला ब्रह्मा जी कुछ इंतजार कर रहे हैं, जब वो आए ब्रह्मा जी, बोले क्या बात है ना, ये बात है। बोले अरे तुम इतनी टाइम इंतजार किया, अभी तो पता चला 27 जो दिव्य जो जा चुका है, यानी आप कहाँ से आए थे कहाँ चला गया। तो अभी जो भगवान यहाँ पर 28तम जो दिव्य चल रहा है, यहाँ पर बलराम जी प्रकट हुए हैं, बलराम जी से जाकर शादी कर लो, सही सही व्यक्ति है। और जब ये बात हो रहा था, मतलब बलराम जी आ रहे देवी के गर्भ में, संकर्षण आ रहे, तो नाग कन्या को उस समय बोल रहे अभी ब्रह्मलोक में इंतजार कर रहे हैं रेवती, तुम जाओ ब्रह्मलोक में क्या करो, उसके शरीर घुस जाओ। और वो जब आएगी तो बलराम जी से शादी हो जाएगा, मेरे शादी हो जाएगा। तो ऐसे हुआ। और गोपाल चंपू में वर्णन है, जब रेवती उनकी डॉक्टर को लेकर आती है द्वारका में, अब सत्यजुग की बेटी थी, अब कॉलेज की मान लो जो 6 फुट हाइट है, तो द्वापर में समझ लो उसके थोड़ा बड़ा है, और त्रेता में और बड़ा है। सत्यजुग मतलब बहुत बड़ा होगा, करीब 20 फुट 25 फुट होगा। अब भगवान बलराम जी जितना हाइट था, करीब जो भी हाइट था उनसे डबल लग रहा है। तो जब ये आते हैं, कृष्ण भगवान का स्वागत करते हैं रेवत का। फिर रेवती माता एक बार सोती, मतलब उनके घर में रहती है, सोने टाइम में बलराम जी क्या करते हैं, अपना हॉल में उसको पकड़ के खींच लेती है, उनकी हाइट के बराबर नहीं थोड़ा छोटी कर देती है, ताकि उनकी शादी हो सकता है, क्योंकि उससे ज्यादा लंबा थी रेवती तो फिर वो बराबर हो जाती है, फिर उनका शादी होता है ना। ऐसे करके यहाँ पर अच्छा पास टाइम है। तो ये था दाऊ जी का पास्ट। उसके बाद दाऊ जी पास्ट जाने के बाद हम आते हैं अंदर, ये चिंताहरण, चिंताहरण महादेव जो आप लोग गए थे, हैं हम गए थे यहाँ पर। हाँ, गोकुल में। तो ये चिंताहरण महादेव में इतनी चिंता होती थी माता यशोदा को, वो चिंता मतलब एंजाइटी, हरम दो एंजाइटी टेक अवे, सारा चिंता खत्म हो जाएगा। तो माता यशोदा वहां पे पूजा करती शिव को, भाई मेरा क्षेत्रपाल है तो सारा चिंता खत्म हो जाए, यहाँ पर बहुत असुर आते हैं। तो ऐसे करके यहाँ पर एक पूजा होता है। तो यहाँ पर आप भी गए होंगे। उसके बाद यहाँ पर आता है ब्रह्मांड घाट। आप जानते हैं ब्रह्मा ये इधर से दिशा करके वो घाट, मतलब यहाँ पर जो ये नंदबाव के कटियाड़ में है। तो यहाँ पर वर्णन आता है जो मिट्टी खाया, जो खाए थे भगवान कृष्ण, यहाँ पर लीला हुआ था। तो यहाँ पर खास ये कर तो बताते हैं माता हमने तो यशोदा। प्रभु जी ये देखा, हमने जो है हाँ ये देखा, ये भी देखा है ब्रह्मांड घाट में। हाँ। तो ब्रह्मांड घाट में भगवान ने जब अपने मुंह से देखा थे माता यशोदा को, वहां पर देख रहे सारा ब्रह्मांड, मूविंग नॉन मूविंग, आउटर स्पेस, ऑल डायरेक्शन, माउंटेन, आइलैंड, ओशन, प्लानिटरी सिस्टम, वाटर, लाइट, स्काई। इवन दो ब्रह्मा ब्रह्मा भगवान अपने मुंह में देख रहे हैं, अपने शरीर में जसोदा माता को दिखा रहे हैं। जसोदा माता भी वहां पर है, कृष्ण भी वहां पर है। तो ऐसे करके सारा दर्शन करा रहे हैं ब्रह्मांड घाट में। तो फिर जब जब एक्चुअली ब्रह्मांड घाट में क्या हुआ, ब्रह्मांड घाट में कृष्ण भगवान दर्शन दे लिए जसना माता को, एंटायर यूनिवर्स। तो जसना माता सोचने लगी ये क्या चक्कर हो रहा है, मेरा आंख को खराब हो गया कि मैं स्वप्न देख रहा हूँ, क्या ये रात है कि दिन है, क्या ये जमुना का प्रभाव पड़ रहा है मेरे ऊपर, कि कोई डेमीगॉड का प्रभाव पड़ रहा है, क्या हो गया मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो क्या मेरा शरीर खराब हो गया, क्या ये जो भगवान छोटे बच्चा का पावर मेरे ऊपर पड़ रहा है,
तो जो भी हो, अब बहुत कुछ देख लिया, अब मैं प्रणाम करता हूँ। प्रणाम जब वो करते हैं जसोदा माता माता को, जसोदा माता भगवान को प्रणाम करते हैं, हे भगवान ये बच्चा का कुछ रक्षा करो, प्रोटेक्ट माय चाइल्ड। तो भगवान फिर क्या करते हैं, जोगमा माध्यम से उसको फिर बुला देते हैं। अदुराय जी जो भगवान को पूजा करेगी तो फिर जो वात्सल्य भाव कैसे मिलेगा, तो इसीलिए भगवान क्या करते हैं, जसोदा माता को जुग माध्यम से तुरंत उसको भुला देते हैं। फिर वो कहते, अरे मैं बेटा 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 करके फिर आते। तो ऐसे करके यहाँ पर प्रभुपाद भी स्नान किए थे ब्रह्मांड घाट में, है ना, थोड़ी सी, है ना। तो वहां पर ब्रह्मांड घाट में मिट्टी भी खाते हैं लोग भी, थोड़ा थोड़ा पेड़ा, मिट्टी मिट्टी का पेड़ा आप देखे होंगे। ये मिट्टी का पेड़ बिक रहा था प्रभु जी वहां पर। तो उसके बाद आता है बगल में उखल, उखल बंधन लीला। उखल मतलब होता है जो दिवाली का दिन है, आज दिवाली है, कल का दिन है, यहीं पर दामोदर ये उखल का है, जहां पर देखते हैं यहाँ पर दिवाली दिन हुआ था ये उखल बंधन लीला। एक्चुअली भगवान तो कोई बांध नहीं सकता है, लेकिन भगवान बनते हैं कैसे, भक्ति जितत्तम, भक्ति का जीत होता है, भक्ति वधम, भक्ति माध्यम से मानते हैं, भक्त पराधनम, भक्त के अंदर अधीन में आके वो हार जाते हैं, और भक्त वश्यता, एक सेवक के अंदर वो वशीभूत हो जाते हैं, भक्त वश्यता, भक्त की वशीभूत होते हैं। भगवान इसीलिए यहाँ पर दिखाना चाहते हैं प्रेम सबसे बड़ा चीज है, राइट, लाइक दैट। यहाँ पर उखल बन था। और बगल में आप कभी गए होंगे, ये नंद महाराज की काहोट, जो जो गौशाला था वहां पर, जहां पर गर्गाचार्य आए थे, है ना। तो वसुदेव उनको भेजे थे, तो जानबूझकर नंद बाबा जो देखे गर्गाचार्य आए तो बोलते मेरा नामकरण कर दो। ये बोलते नहीं नहीं मैं तुम्हारा नामकरण नहीं करूंगा, क्योंकि मैं एक्चुअली वसुदेव को मतलब तुम्हारा नामकरण करूंगा, समझ जाए कंस समझ जाए कि उनका बेटा है, प्रॉब्लम करेगा। तो बोले नहीं नहीं, तू आप आए तो कुछ पता नहीं चला, चलो हम लोग गौशाला चलते हैं, कोई नहीं पता चलेगा, वहीं पर नामकरण कर दो। तो गौशाला में उनका नामकरण हुआ था। वहां पर के सप्त समुद्र कुआ है जो नंदबा हमेशा स्नान करते थे। वो कुआ में ऐसे बोला जाता है सारा सप्त, मतलब जो कुंड का मतलब सप्त जो नदी है उनकी पानी में बना है, सारा इनऑस्पिशियस से खत्म हो जाता है। सप्त समुद्र कुआ से नाम ये बहुत फेमस है। और ये उत्कल बंधन लीला के बाद वो भगवान क्या किए, चले गए थे, कहाँ चले गए थे, महावन। 3 साल 4 महीना हुआ था, उसके बाद वो चले गए थे छोड़ के, कहाँ पर, यमला, इसको तो यमला अर्जुन भंजन तीर्थ कहते हैं भी, और उखल बंधन कहते हैं, है ना। तो वहां से चले गए थे वृंदावन। तो महाराज नंद महाराज सप्त समुद्र कुआ में स्नान करते थे। ये 7 ओशन ऑफ यूनिवर्स, सप्त समुद्र। तो कहते हैं महाराज नंद का यही भावना था, जैसे मैं कभी कभी मतलब अननोइंगली किसी प्रकार सीन करता हूँ कि पेड़ काट देता हूँ, कुछ बार ऐसे करता हूँ, वैश्य जाति का हूँ, तो मैं एक्चुअली सभी प्रकार पाप से मुक्त होने के लिए इसमें स्नान करते थे। और आगे आप देखते नंद भवन देखे होंगे, 84 खंबा, है ना। हाँ 84 खंबा देखा है प्रभु जी। हाँ, तो नंद भवन में 84 खंबा है, वहाँ बहुत फेमस है 84 खंबा। जैसे आप काम्यवन में 84 खंबा सुने थे, जहाँ पर पांडव लोग रहते, है ये ना। तो इस प्रकार यहाँ पर भी नंद भवन में भी 84 खंबा। और यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु भी जब नंद भवन आए थे, वो बहुत एक्सटेश हो गए थे जब वो देखे एक्चुअली नंद बाबा है, यशोदा माता है, बलराम जी है, भी नीचे कृष्ण है, देखो बलराम जी, ये देखे होंगे नंद भवन में, बलराम जी नीचे कृष्ण है, नंद बाबा और यशोदा माता, है ना। तो ऐसे है। यहाँ पर जो वर्णन है जो 84 खंबा, यहाँ वर्णन है काम्य वन में पांडव लोग रुके थे, यहाँ पर भी है। लेकिन नंद भवन में जो वर्णन है, ये कहते हैं 100,000 फेसिस, एक खंबा होता है 100,000 फेसिस। इस प्रकार 84 खंबा मतलब होता है 84, है ना, 84 लाख फेसिस। यानी हम लोग एक जो व्यक्ति 84 लाख फेसिस घूमता रहता है, 84 घूमगा ये
मतलब होता है। तो फिर वो तो फिर ये उसको घूमते 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 फिर ये आदमी जाता है। तो इसीलिए वहां पर यहाँ प्रभु ये बोल रहे थे कि 84 लाख के चक्कर से हटना है तो फिर इसमें 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 थोड़ा दर्शन करो। कोई पुजारी लोग बोल रहे थे बाहर वहां पर जो है हाँ, इसका परिक्रमा करते हैं। हाँ है हाँ 84 स्पीशीज के इस चक्कर से लक्ष्य से बचना है। हाँ 84 जी, लाख यानी संसार से मुक्ति पानी है तो हाँ जी, दर्शन करो बोला। यस यस। तो ये मतलब आता है। और फिर यहाँ पर सनातन गोस्वामी का एक भजन कुटीर है, आप लोग देखे हैं? नहीं। नहीं ये नहीं देखा प्रभु। हाँ, तो जैसे एक्चुअली यहाँ पर अच्छा लीला क्या हुआ था, ये जो कृष्ण देख रहे हैं ना, यहाँ पर 2 हाथ वाला कृष्ण नंद बाबा और जसोदा माता के घर में आए थे। जब देवकी पास आए थे, वहां पर 4 भुजा वाला कृष्ण थे विष्णु फॉर्म में, वासुदेव कृष्ण। तो 400 लॉर्ड अपियर इन द वसुदेव देवकी इन कंस की जेल में। तो फिर जसोदा में घर में जो जन्म लिए थे, वो स्वयं भगवान 2 भुजा वाला हाथ। तो कृष्ण जब 400 में आए थे विष्णु में, आचार्य कहते हैं लॉर्ड एक्चुअली उस समय गोकुल में थे, है ना। गोकुल मतलब नंद बाबा घर में। जीव गोसाई बताते हैं तो नंद बाबा और जसोदा का जो डिजायर था, जो चाइल्डली तो दर्शन करूंगा, तो जब नंद महाराज की हृदय से माता जसोदा होते हुए गई, और लॉर्ड कृष्ण और जगमाया दोनों आए। तो उसी समय क्या हुआ, जन्माष्टमी चल रहा था ना। तो कहते हैं देवकी, जब देवकी क्या कर रही, डिजायर की कृष्ण को, हे कृष्ण तुम 4 भुजा में हो, मुझे डर लग रहा है कंस आएगा, तो तुम क्या करो, तुम 2 भुजा में हो जाओ, मैं तुम्हें छुपा दूंगा। जब ऐसे बोल रही थी, उस समय ऑलरेडी 2 भुजा कृष्ण और जोगमाया प्रकट हो चुके थे गोकुल में। जो देवती बात बोल रही थी वसुदेव को मथुरा में, ऑलरेडी जशोदा माता से जोगमाया और कृष्ण प्रकट हो गए थे। और जो 2 फॉर्म जो कृष्ण थे जशोदा का, फिर वो देवकी के सामने मौज हो गए, जो कि ये चीज कोई ट्रांसफर नहीं किया था, समझ रहे। तो ये कैसे हुआ, क्योंकि जोगवा जो था वो मतलब जशोदा माता के ऊम में तो थी। तो इसीलिए जैसे why मतलब जोगमाया took the Jashoda son to Mathura when no one could see, समझ रहे। जोगमाया तुरंत उसको लेके वहां पकड़ कर दी, यानी जोगमाया को कराती है। 400 कृष्ण थे, 200 हो गए, कि वही 200 कृष्ण वहां से लेके चले गए, है ना। तो इसीलिए जसोदानंदन कृष्ण reached the pigeon house in 400 form merged into his body, समझ रहे हैं। 200 फॉर्म जो था जसोदा कृष्ण, वो चले गए कहां पर, जेल में, और जाके जो 400 कृष्ण थे उसके शरीर घुस गए। ओके और वो 200 को लेकर आए जसोदा माता के पास। और जब जसोदा माता के पास थी, तो वहां पर ये पता था ये एक लड़की है। किसको पता चला, वसुदेव को। तो लड़का रखे और लड़की लेके आ गए। लेकिन कथा करते करते लोग कैसे समझाते हैं, मैं सुना ऐसे। तो जब कृष्ण और जसोदा माता के पास कृष्ण और जगमाया दोनों थी, जब वसुदेव आए, उनको कृष्ण दिखाई नहीं दिए, वो खाली लड़की दिखाई दिए। और वो कृष्ण को रख दिए 200 को, और जो जसोदा कृष्ण था वो दोनों मिल गए, ऐसे समझाते हैं। लेकिन शास्त्र कहता है, यहाँ पर जीव गोस्वामी बताते हैं, जब वो देवकी माता से सोचने लगी बेटा तुम 200 हो जाओ, ऑलरेडी 200 कृष्ण पैदा पकड़ हो गए थे नंदबा घर में। तो तुरंत वो चले गए, कौन लिया, जोगमाया, उनको कोई मतलब दिखाई नहीं दिया, वो चले गए। वो जाने के बाद 400 कृष्ण उनके शरीर में चले गए, वहीं पर वही 200 कृष्ण वहां से आगे, यहाँ से मतलब कंस की जेल से आके यहाँ रख गए। और यहाँ पर ओनली एक लड़की थी जोगमाया,
और जगमा के लिए चले गए। ऐसे मतलब जीव गोस्वामी जी हमारे आचार्य वर्णन करते हैं। पता नहीं अलग अलग भक्त लोग कैसे, तो मैं पढ़ा तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, बात सेम में मिले थे, बट कहाँ मिले थे, कैसे मिले थे, ये चीज का है ना। लेकिन गोपाल चंपू में वर्णन आता है, जोगमाया, जोगमाया एक्चुअली जसोदा उम में थी। जसोदा एक्चुअली जब मतलब जब जोगमाया appeared externally on the bed and slept there, ऐसे कहते हैं, मतलब उनकी उम्र थी, इधर लगा एक्चुअली आ गई और ले चले गए। इसलिए अलग अलग जगह में ऐसे मतलब जो भी है। तो इसीलिए वसुदेव ओरिजिनली 200 कृष्ण बैक करके आए थे गोकुल में, तो वो चीज का ठीक है प्रभु जी। थैंक यू, थैंक यू। तो इसीलिए हमारी जो कहते हैं ना, जन्म कर्मच में दिव्यम एवं वो व्यक्ति तत्व, तो ये जो हमारे आचार्य है विश्वनाथ ठाकुर शारद दर्शन में बोलते हैं, जी गोस्वामी गोपाल चंपूसो, ये बताते हैं जोगमाया का एक्चुअली कैसे हुआ है ना। तो इसीलिए जोगमाया जो है कृष्ण का क्या है, छोटी बहन है। क्या है, छोटी बहन, क्योंकि कृष्ण भगवान पहले प्रकट हुए थे, बाद में जोगमाया वो आई, राइट। तो उसके बाद नंद उत्सव हम देखते हैं। तो फिर हम देखते हैं सनातन गोस्वामी का यहाँ पर भजन कुछ आप देखने मिलेगा। सनातन गोस्वामी यहाँ पर क्या किए, जो भजन कर रहे थे, तो एक बार क्या हुआ, यहाँ पर देखने लग रहे हैं जो मदन गोपाल, वो क्या कहते हैं, मदन गोपाल रमण कर रहे हैं और वो मंदिर घुस गए। मदन गोपाल एक ग्वाल रूप में थे, मंदिर घुस गए। सनातन गोस्वामी पीछे से गए, देखे तो कोई ग्वाला नहीं, भगवान खड़े हैं। तो ऐसे करके भगवान उनके साथ दर्शन देते थे, इसलिए मदन यहाँ पर भजन कुटीर है ना। तो रमन नीति में आप जाओगे तो वहां पर, यहाँ पर एक पुतना आई थी, है ना। पुतना एक्चुअली तीन तीन राक्षस आए थे एक्चुअली महावन में, और बाकी सब राक्षस महावन से ऊपर गोकुल से बाहर थे। ये कौन है, पुतना, एक सकड़ासुर, है ना। ये लीला आप जानते हैं, जब ये जो माता दशरथा, एक उत्थान सेरेमनी होता है 3 महीने के बाद, जो भगवान अपना कमर को चेंज करते हैं, तो उस दिन सकड़ासुर का हुआ था। और तृणावत आए थी, ये 3 आए थे महावन में। बाद में रामन नीति आप गए होंगे, नौमत में एक अच्छा मतलब बड़ा लेक है, सो नहाते हैं, रमन करते हैं। यहाँ पर कृष्ण भगवान इतना रमन करते हैं मिट्टी में, तो माता दशरथा कृष्ण को बुलाएंगे तो सुनते नहीं थे, खेलते रहते, है ना। तो ये होता रमन नीति की जगह है। तो फिर आगे जाके हम देखते हैं वर्णन आता है लाडली लाल, जब आते हैं रावल, तो लाडली लाल टेम्पल आता है। रमन रेती मतलब होता है जो प्लेजर गिविंग सैंड, रेती मतलब सैंड जो आनंद देता है, ठीक है। तो इसीलिए कृष्ण भगवान यहाँ पर खेलते रहते हैं, है ना। आप देखते हैं सारा भक्त भी ऐसे मिट्टी में खेलते रहते हैं, है ना। तो फिर रावल जाते हैं, रावल में लाडली लाल टेम्पल है। ये टेम्पल बहुत फेमस है कि आप देखिए, ये टेम्पल ऊपर एक है, बहुत सारा पेड़ है, और ये पेड़ का कोई लत्ता नहीं, जमीन से नहीं, ऊपर से ये और ये राधा रानी का स्पेशल गांव है। यहाँ पर एक्चुअली राधा रानी का पकड़ होता है, उसके बाद वो बरसाना चले गए थे, और जावत उनका ससुराल घर है। जिस प्रकार भगवान गोकुल में आए थे, उसके बाद एक्चुअली वो नंदगांव चले गए, इस प्रकार लाडली लाल यहाँ का है। लाडली लाल, लाल का मतलब बनन आता है लाली लाल। सो राधा रानी एज ए बेबी, तो यहाँ पर भी एक लड्डू गोपाल नाम से भी, मतलब लड्डू गोपाल जैसे रखते हैं, यहाँ पर राधा रानी को भी राधा बेबी रूप में रखे, ब्यूटीफुल अभी स्थापना किए। ये एक्चुअली उनका, यहाँ पर विश्वानु राजा रहते थे जहाँ पर रावल में। उसके बाद वो ट्रांसफर हो गए थे बरसाना, जैसे गोकुल से ट्रांसफर हो गए थे नंदगांव इस प्रकार। तो यहाँ पर हम लीला था, और कल हम कवर करने चलेंगे रावल से आगे चलेंगे, जो भाया मथुरा होके हम विश्राम घाट में पहुंचेंगे। हो सकता है तो हम पूरा जो नंद नंद मतलब वृंदावन का कवर कर लेंगे। हालांकि हमारा परिक्रमा ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, पर कल हम वृंदावन का कवर कराएंगे, जो हमारा आपसे वचन दिया था, ये हम टाइम के अंदर फिनिश कराएंगे। तो 7 दिन के अंदर आपको 84 को मतलब खास करके मथुरा पहुंच गया ऑलमोस्ट, 1 2 3 स्पॉट है। तो फिर हम कल मथुरा था विश्राम घाट में विश्राम करेंगे, फिर थोड़ा वृंदावन जाके अलग अलग जो वृंदावन की जगह है थोड़ा सा दर्शन कर लेंगे। तो हमारा 84 कोस परिक्रमा कल अंत, ऐसे ऐसे आज अंत हो गया, बट कल अंत हो जाएगा।
थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। कोई क्वेश्चन, कोई ये कमेंट? बताया हमने कि ये है राधा रानी का ससुराल है यावत में जो है, आप हाँ, बताया ये ससुराल का मेरे से समझ में नहीं आ रहा है, तो ये उनकी शादी किससे हुई थी? ये अभिमन्यु, अभिमन्यु कल का वीडियो आप देख लीजिए, कल का वीडियो में चर्चा किए थे इसको। ठीक है, ठीक। अच्छा, एक प्रभु जी एक छोटा सा क्वेश्चन और है कि जनरली लोग पूछते भी रहते हैं कि जो असुर लोग हैं उनका भी भगवान जो है उद्धार कर देते हैं, हाँ, तो फिर असुर लोग तो फिर ऐसे पब्लिक असुर बन के गलतियां करती रहेगी, उनका उद्धार होता रहेगा। ना ना, ऐसा असुर नहीं है। जैसे पब्लिक जो असुर है वो तो, वो ऐसा असुर नहीं, असुर मतलब अच्छी तरह असुर है। और वो जो असुर, जितना असुर आप कृष्ण लीला में देखते हैं ना, हाँ दो हाँ। प्रकार के असुर होता है। एक होता है असुर प्रवृत्ति फ्रॉम द लाइफ आफ्टर लाइफ, लेकिन ये लोग असुर नहीं थे। जैसे पूतना एक असुर नहीं थी, पूतना की थी, एक बलि महाराज की बेटी थी, है ना। और सकड़ासुर की थी, वो एक्चुअली एक लोमन लोमन ऋषि की अभिशाप से वो असुर बन गए, क्योंकि वो उसकी बेटा था, शायद बलि महाराज किसका बेटा था, बड़ा तपस्या कर रहा, परेशान कर रहा था, इसलिए असुर बन गई। और तृणावत की थी, वो भी इस प्रकार राजा था एक, वो एक्चुअली बहुत सारा अफसर से एक्चुअली काम करा था मंदाकिनी के यहाँ पर, दुर्वासा मुनि कहीं जा रहे थे, उनको सम्मान नहीं दिया। तो ये जितने जो असुर आप पढ़ते हैं ना, खास करके पलनवासुर, धनवासुर, कैसी, मेमासुर, ये सब असुर आप देखते हैं, पढ़ते हैं, ये सब अभिशाप प्राप्त करके असुर बने, यानी उनका नेचर असुर नहीं है। तो वो भगवान जितने सब असुर को वध किए, ये सब पावरफुल डेमन है, और ये लोग एक्चुअली आसुरी स्वभाव नहीं था आज पर देयर एक्चुअली मतलब बिहेवियर, लेकिन नहीं, दे बाय चांस बाय डिफॉल्ट, तो उनको आसुरी दुनिया में आना पड़ा ड्यू टू कॉस्ट, तो वो लोग उद्धार कर दिए। तो इसीलिए आजकल जो आसुरी मेंटेलिटी है, बाय द नेचर दे आर आसुरी, तो उनका उद्धार एक्चुअली नहीं होगा, और उद्धार होगा भी बहुत टाइम लगेगा। तो जो अभी जो जैसे लाइफ आफ्टर लाइफ वाला जो होता है, जो पूर्व जन्म में प्रभु जी मतलब अच्छी नेचर के थे, या एक ही उनकी नेचर खराब नहीं, तो शराब की वजह से जो असुर बन गए हाँ, उनका उद्धार मतलब हो जाएगा जो है। हुआ है, हाँ, कृष्ण भगवान हुआ कितने, हाँ, हुआ है। यस, और जो असुर प्रवृत्ति है हाँ, जैसे है वो उसका नहीं होगा। नहीं, उसके लिए गीता में भगवान कहते हैं ना, क्षिप्रंती तो नरक का 16 चैप्टर का 23 श्लोक कहते हैं, मैं नरक को भेजता हूँ। इसका हम्म, मतलब क्या होता है, उसका नाश करता है। इसका मतलब क्या है, आत्मा का कोई नाश नहीं होता है, लेकिन वो उसको जो चांस मिलता है वो ज्यादा टाइम लगेगा, दे हैव टू गो नरक। हम्म, आत्मा आत्मा का कोई नाश नहीं होता है, दैट इज ट्रू, बट दे विल गो टू नरक, इन दे विल लाइफ आफ्टर लाइफ दे विल सफर। फिर हम्म। जब वो कोई भक्त की कृपा से भक्त के संग में आएगा, तो उसको चांस मिलेगा, फिर वो भक्ति करेगा। ओके ओके, समझ गए। ये बेसिकली जो नेचर वाला जो है उनको जो है टाइम लगेगा। हाँ, ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। क्योंकि ये कई बार ना लोग पूछ लेते हैं कि भाई ऐसा है, तो लोग फिर तो ये करते रहेंगे कि उनका भी उद्धार हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। तो ये भी क्लियर हो गया है। तो जैसे राधा रानी का शादी करने पर आपने बताया, मैं देखूंगा, बट फिलहाल तो मैं दिमाग में वही रखता हूँ प्रभु जी जो ब्रह्मा जी ने कराया था, जो नहीं नहीं, एक्चुअली जो अभिमन्यु है वो क्या है, अभिमन्यु कृष्ण का शैडो फॉर्म है। शैडो मतलब क्या है, छाया है। तो ऐसे क्यों किया भगवान, क्योंकि जो परक्या रस होता है, यानी जो बिलव्ड और बिलव्ड लवर्ड होते हैं, एक होता है सुक्या रस, यानी वेडेड लव होता है, यानी जो मैरिज करने वाला। तो मैरिज वाला रस जो होता है, उससे ज्यादा रहता है, मतलब पावरफुल इन द रस परक्या, इन द स्पिरिचुअल एंगल से। लेकिन आज का दुनिया में देखा जाए तो वो तो बहुत गलत माना जाता है, क्योंकि हम्म, यहाँ का जो आप देखोगे ये एक्चुअली पॉवर्टी रिफ्लेक्शन है, बट स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म में जो परक्या रस है वो टॉप मोस्ट है। तो अभिमन्यु जो था वो कृष्ण का एक शैडो का रूप लिया था, बट अभिमन्यु कभी राधा रानी को टच भी नहीं किया है, यानी वो तो जस्ट सो कॉल्ड शादी हुआ ताकि जानने के लिए, बट असली पत्नी का पति जो है वो कृष्ण राधा है। he was there because to have a परक्या रस, और परक्या रस जो होता है ब्रज में सबसे फेमस है। तो इसीलिए ये लीला होने के लिए भगवान ऐसे किया है, अदरवाइज दैट इटरनल कॉन्सेप्ट जो है, तो वो राधा रानी है, और हस्बैंड जो है मतलब भगवान श्री कृष्ण है। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू।
तो बहुत कैसा लगा आपको बजरंग बहुत परिक्रमा? अच्छा लगा प्रभु जी। लगता है कि आपने पूरी यात्रा ही करा दी है। अभी लगता है धीरे धीरे जब भी मौका लगेगा एक एक जगह देखेंगे जो है। नहीं, एक्चुअली ये तो हम घूम के आए थे एक बार, ऐसे 2-3 बार गए थे, बट एक बार एक्चुअली में थे। तो पीपीडी बना नहीं था, मैं इस बार पीपीडी बनाया। मतलब जो पीपीडी आपको सब बनाया ना, जो भी कलेक्ट करके शो करके, पहले हमारे पास था लेकिन बना नहीं। अच्छा, मेरे को क्या फायदा हुआ, मतलब कुछ कुछ पीपीटी मुझे मिल नहीं पा रहा था, कुछ वीडियो नहीं मिल पा था, एटलीस्ट मैं एक तरह एक बना दिया। अब जब इसको दोबारा नेक्स्ट ईयर करूंगा तो और कुछ ऐड करूंगा। अच्छा, मतलब और भी पॉइंट्स, और भी पीपीटी, और भी कुछ स्टोरी नहीं लाइक प्रभु जी, दैट। बहुत ही अच्छा लगा है। अभी जैसे प्रभु जी अभी एक बीच पे आपने बताया था एक जगह गुंज बिहारी। हाँ, तो ऐसे वृंदावन में जो बोलते कुंज बिहारी। ये वृंदावन जो कुंज बिहारी है, वो गुंजो बिहारी वहां पर टेम्पल जहाँ पर चीर घाट है, वहां पर एक गुंज से उनका नाम गुंजो बिहारी, यहाँ पर कुंजो बिहारी। तो ये इसमें इसमें फर्क क्या हो प्रभु जी? गुंज क्या है जो गूंज गूंज माला होता है, छोटा लाल लाल माला होता है ना, पेड़ हाँ, होता है, लाल काला होता है, सुंदर, उनका नाम गुंज बिहारी। तो वहां पर गुंज माला का बहुत चढ़ाते हैं। वो गुंज बिहारी, कृष्ण का नाम गुंज बिहारी। ये कुंज बिहारी भगवान के कुंज में रास करते हैं, कुंज बिहारी, रास बिहारी, ऐसे भगवान का अलग नाम होता है। ओके। यहाँ तो करते। कुंज का मतलब क्या हुआ फिर? तो ये क्या सोचते हैं? कुंज होता है मतलब दैट इज ग्रूव्स, यानी जो जंगल होता है, जो वन होता है, वो कुंज में एक एक लीला करते हैं, कुंज बिहारी। और हम्म। गुंजो होता है, गुंजो गुंजो माला, उनको बहुत सारे गुंजो माला लगाते हैं, यानी वहां पर बहुत सारे गुंजो का पेड़ होता है, वो माला ओके, में बनाते हैं, इसलिए गुंजो बिहारी। ठीक ठीक। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी, बहुत अच्छा लगा। इतना डिटेल आपने बताया है। ये अभी अभी इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है ये वृंदावन का। बिकॉज हम लोग जगह जगह दर्शन किए हैं। तो ये वृंदावन में सारे कुछ ही है। इतने वन है, इतना कुछ है। ये तो देखने के लिए तो मतलब बहुत कुछ है जो है। हाँ हाँ, 12 वन है, लेकिन बहुत सारे उपवन भी है, और ही उसको बोलते हैं, और ही मतलब ऐसे अलग से कैटेगरी होता है, मतलब जैसे पुराण है, महापुराण है ना, हम्म। तो इस प्रकार वन है 12। हाँ, बट उसको एक क्राइटेरिया होता है, फिर उनका सर्कमस्टेंस, और जो क्राइटेरिया वन, उसके बाद उपवन, उसके बाद और ही वन कहते हैं, जैसे हम बीच में बहुत सारा वन बताया, ये उपवन आता है ना, यहाँ पर गाय चले गई, यहाँ गाय चले गए, लाइक दैट। मैं कोशिश किया सारा कवर करने के लिए, और जहां तो जरूरत जितना हो सकता है मैं सब कुछ प्रभु जी कवर आपने किया। डिटेल में किया है, बहुत अच्छा लगा जो है। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। हरे कृष्ण, ठीक नमः है, प्रणाम। हाँ, धन्यवाद, थैंक यू, प्रणाम। हरे कृष्ण। Thank you.